एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये यूजुअली हम जब स्कूल अपना क्लियर करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम सब के लिए कि अच्छा अब इसके आगे क्या, अब कौन सा कॉलेज लें या क्या करें। तो आई ट्राइड कि मैं आपकी इस टॉपिक में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो कि दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे चेक देख सकते हो, LPU एंड MIT, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया के बारे में। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो जो हमारा LPU है ये है हमारा पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। बट अगर मैं MIT की बात करूँ तो MIT जो है ये है हमारा, इसका जो मेन ब्रांच है ये है हमारी नोएडा में। जो इसकी मेन ब्रांच है वो हमारी नोएडा में है। इसके दूसरे छोटे कॉलेजेस हैं जैसे कि गुड़गांव में है, ग्रेटर नोएडा में है, कोलकाता में है, इसकी और छोटे छोटे कॉलेजेस की ब्रांचेस हैं। बट LPU का सिर्फ एक ही कैंपस है एंड दिस इज इन पंजाब। दूसरा अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात करती हूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अगर मैं एरिया के टर्म्स में बात करूँ तो जो LPU है हमारा, LPU जो है वो आपका 600 एकर्स में फैला हुआ है। कितने में? 600 एकर्स। वहीं अगर मैं MIT की बात करूँ तो ये जो है आपकी वो 60 एकर्स में है। तो आप सोच सकते हो 600 वर्सेस 60, मतलब एक अपने आप में एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर देखिए बड़ा एरिया है तो उसके फायदे भी बहुत होते हैं, खैर सी बात है। आपको मुंह खोलो, आपको वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे आपको मॉल मिलेगा, आपको गेमिंग जोन मिल रहा है, आपको यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। आप जो बोलोगे आपको यहाँ पे वो मिलेगा। आई मीन मॉल यार, कौन से कॉलेज में मॉल होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में मॉल होता है, एंड यू आर गेटिंग इट हियर। दूसरी बात, आप इक्विपमेंट से यहाँ पे ज्यादा रख सकते हो क्योंकि बड़ा एरिया है। आप लैब, रिसर्च लैब्स यहाँ पे ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, एंड LPU रैंकिंग रिसर्च लैब्स में रिसर्च के टर्म्स ऑफ फेज में बहुत अच्छी है, लेकिन 73 है अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये चीज मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फीस के बारे में। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो यूजुअली मैं इंजीनियरिंग की फ़ीस की बात करूँगी, जिसमें आपका, क्योंकि दोनों ही कॉलेजेस में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एडमिशन्स होते हैं वो इंजीनियरिंग में ही होते हैं। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो दोनों ही कॉलेजेस की फ़ीस ये है। LPU की आप देख सकते हो 11 से 12 लाख है, इंक्लूडिंग मैं 4 ईयर की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं पूरे 4 साल की बात कर रही हूँ। और MIT की है 20 to 22 लाख 4 ईयर्स की। ठीक है, तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि आपको किसकी फीस जो है आपको लेस लग रही है। ठीक है, दूसरा भाई, अब जब फीस पे की है तो अब कई बार होता है कि आप उतना फीस पे नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपको कॉलेजेस क्या प्रोवाइड करते हैं? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, राइट। तो स्कॉलरशिप बहुत ही बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, एक पॉइंट होता है जो कि हम जो देखते हैं जब भी हम कोई भी कॉलेज चूज करते हैं। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं तो देखती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं देखूंगी कि ऑब्वियसली अगर आपको हर चीज़ अच्छी मिल रही है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो फिर वो कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, राइट। तो 11 to 12 लाख आपको इधर मिल रहा है। उसमें आपको अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो LPU जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और पूरे 4 साल के लिए करती है, राइट। बट MIT की अगर मैं बात करूँ तो MIT सिर्फ 1 ईयर के लिए करती है, और उसमें भी जो मार्टियर होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करती है, हर किसी को नहीं प्रोवाइड करती। बट अगर मैं LPU की बात करूँ तो LPU हर किसी को प्रोवाइड करती है, चाहे आप सिविलियंस हो, चाहे आप आर्मी पर्सन हो, या फिर आर्मी किड हो, ये हर किसी को प्रोवाइड करती है। या फिर हाँ, और द बेस्ट पार्ट इज अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अगर आपके पास गेम्स में नेशनल का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर इंटरनेशनल का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर स्टेट लेवल आप प्लेयर हो, तो फिर LPU जो है आपको हर चीज़ फ्री ऑफ 100% स्कॉलरशिप में आप LPU में पढ़ सकते हो। आपको हॉस्टल, मेस, आपकी पढ़ाई, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, विच इज़ नॉट इन MIT। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, नीरज चोपड़ा हु वॉन द गोल्ड फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स, तो वो भी जो है वो LPU के स्टूडेंट थे। तो LPU के जो इंडियन ओलंपिक्स अभी हुआ था लास्ट ईयर, तो उस ओलंपिक्स में हमारी जो LPU थी उसके 11 प्लेयर्स जो थे वो LPU से थे, और जिन्होंने कुछ ना कुछ तो जीता ही था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट में जो हमारी LPU है, प्लेसमेंट में
इसका अभी जो मगर मैं हाईएस्ट रिसेंट पैकेज की बात करूँ तो वो कहाँ पे पहुँचा है, वो 64 लाख पर पहुँचा है पर एनम। बट अगर मैं एमिटी की बात करूँ तो इसका जो हाईएस्ट है वो 36 लाख पर है। तो आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। लाइक आप इसकी फीस कितनी थी, 11 to 12 लाख, आपको 4 गुना नहीं आपको 5 गुना रिटर्न मिल रहा है। ऑब्वियसली हम फीचर्स हिसाब से नहीं देते कि हमको उतना प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसमेंट जो है वो फैकल्टीज़ के हाथ में एंड ऑल टुगेदर बच्चों के हाथ में ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज का काम है कंपनीज लेकर आना, बट बच्चों पर डिपेंड करता है वो कैसे उसको कोप अप करते हैं, कैसे वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो बट मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। ओवरऑल 36 लाख में बहुत अच्छा है, बट 64 लाख वो ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। दूसरा अगर मैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करूँ तो हमारा आता है इन दोनों ही कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। एंटरप्रेन्योरशिप वो सेल होता है जिसमें अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप का आइडिया है, कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो कि भैया हमें तो जॉब नहीं करनी, लाइक हमें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, हमें किसी की जॉब नहीं करनी, हमें खुद का अपना कुछ शुरू करना है, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है। बट एमिटी का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है वो आपको कुछ भी अमाउंट ऑफर नहीं करता है, बट एलपीयू जो है वो आपको सीड मनी देता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये सीड मनी क्या है, तो सीड मनी वो अमाउंट होता है जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि अब आपको अपने पापा के पास आने की ज़रूरत नहीं है कि पापा मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। नहीं, अगर आपका आइडिया एक्चुअल में अच्छा होगा और वो अगर एलपीयू को अच्छा होगा, आपका आइडिया यूनिक होगा, तो एलपीयू आपको सामने से सीड मनी प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इवन अगर आप एलपीयू के अंदर आओगे, आप उसके कैंपस में देखोगे, आप एलपीयू का मॉल देखोगे, उसका गेम जोन देखोगे, तो आप एलपीयू का कैंटीन देखोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एलपीयू ने हेल्प किया। इवन एलपीयू के अंदर जो ई रिक्शा तक चलते हैं वो भी एलपीयू के बच्चों ने ही इन्वेंट किया है, द सीड मनी प्रोवाइडेड बाय द एलपीयू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो एलपीयू बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देखो यार, हम यूजुअली जब भी हम कॉलेज चूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फीस कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, उसमें आपको एक्सपोजर है क्या नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गई, तो हम सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी देखते हैं तो हम एक और चीज़ देखते हैं जो कि हमारी आती है निर्फ रैंकिंग। यूजुअली बहुत सारी रैंकिंग्स होती हैं, बट जब हम इंडिया में बात करते हैं तो एलपीयू में हम सिर्फ यही वाली रैंकिंग देखते हैं, निर्फ रैंकिंग। ये गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है, तो गवर्नमेंट की रैंकिंग है, तो इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलेज में ऊपर नीचे करवा लिया, यूनिवर्सिटी ने ऊपर नीचे करवा लिया। इसमें यूनिवर्सिटीज़ आपका रिसर्च लैब्स वगैरह कैसी हैं, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें कैसी है, उसके बेसिस पे ये आपको रैंक करती हैं। तो अगर मैं एलपीयू की रैंक की बात करूँ तो इस रैंकिंग में एलपीयू का जो नंबर है वो है 51। मैं ओवरऑल यहाँ पे बात कर रही हूँ, ओवरऑल बता दूँ, ओवरऑल रैंकिंग है। और एमिटी की जो मैं अगर बात करूँ तो वो है 64। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हो, मैं आउट ऑफ 100 बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ 100 मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो अब आप खुद देख सकते हो कि आपने किधर जाना है। आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो, बाकी वो सूट्स यू बेस्ट, आप इन दोनों में से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मैं अगर मैं जाऊँ तो मैं एलपीयू के साथ ही जाऊँगी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रैंकिंग ले लो, प्लेसमेंट ले लो, यही चीज़ें तो चाहिए होती है। ऑब्वियसली आपको इससे ज़्यादा क्या मिल रहा है, आप इतनी कम फीस में, आपको 4 सालों में स्कॉलरशिप में मिल रही है, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और कॉलेज में मिलेगा। बाकी द रेस्ट इज़ योर्स, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।